लाइनिंग्स दिखाई देगी आपको जी। ये 1857 में अंग्रेजों ने अटैक किया था तोप से। तो एक कैनन बॉल जब बाहर से गेट पर लगी तो वो बॉल यहाँ से स्क्रैच करती हुई सीधी लाइन बना के। देखिए हम लोग खड़े एक खूबसूरत बिल्डिंग के सामने जिसका नाम है जहांगीरी महल। जी। जहांगीर जिसका नाम सलीम हुआ करता था, वो अकबर का सबसे पहला बेटा और लाडला बेटा हुआ करता था, क्योंकि अकबर की कई रानियां थी। तो हिंदू रानी से एक बेटा हुआ था जहांगीर। जहांगीर का जो नाम है सलीम भी है, और सलीम के लिए ये महल बनाया गया था। जिसने अपने टाइम में उसने भी 2 धर्म में शादी की थी, तो उनकी एक मानबाई और एक नूर जहाँ उनकी फेवरेट बीवियों में थी, इससे थी। तो जो नूर जहाँ थी वो कहा जाता है कि अनारकली का ही किरदार जो है मुग़ल आज़म मूवी में निभाया गया है, वो वही लेडीज़ थी। और ये भी कहा जाता है कि इतिहास में कुछ चीज़ें ऐसी नूरजहाँ ने की है कि लोग उसको अभी तक याद करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं इत्र, तो नूरजहाँ ने उसको डिस्कवर किया था और यूपी में एक शहर बसाया था कन्नौज। तो वहाँ से परफ्यूम बना कर यहाँ लाया जाता था रॉयल फैमिलीज़ के अपने यूज़ करने के लिए। अच्छा। तो ये हिंदू रानी का महल है जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर। वहाँ एक सामने महल बना हुआ है जिसका नाम है अकबरी महल, जो अकबर अपनी हिंदू रानी के संग में रहता था, जिसको वॉर के दौरान तोड़ दिया गया। और अकबर का बेटा जहांगीर यहाँ, और जहांगीर का बेटा शाहजहाँ, और फिर लास्ट में औरंगज़ेब। अच्छा। तो ये पूरे बादशाहों का अपना खुद का ख़ानदानी बिल्डिंग या ख़ानदानी फोर्ट हुआ करता था। तो अकबर के बाद में जहांगीरी महल में हम जाएंगे। और दूसरा नंबर, इस पूरे फोर्ट को 101 साल लगा है 4 बादशाहों के द्वारा। तो अकबर ने 1565 में इसको स्टार्ट किया और 1666 के अंदर में कंप्लीट किया औरंगज़ेब ने। अच्छा। ये 4 बादशाह थे जो कि जनरेशन बाय जनरेशन इसमें रहे। ओके। तो अकबर की जो बीवी थी जोधाबाई, उससे जब जहांगीर पैदा हुआ तो जहांगीर का एक मामा था राजा मान सिंह। अच्छा। उसने ये टब जहांगीर को गिफ्ट में दिया था नहाने के लिए, जिसको गोल्ड से कवर किया गया। तो ये यहाँ नहीं था, पहले ये अंदर हुआ करता था। जब ब्रिटिश वॉर हुआ तो ये वहाँ से उठा लाए लूटने के लिए। अच्छा। उन्होंने सोचा ये सॉलिड गोल्ड से बना है, लेकिन उस दौरान जब इसको गिफ्ट किया गया तो 6 सीढ़ियाँ रखी गई थी अंदर और बाहर। अच्छा। तो एक सीढ़ी को तोड़कर टेस्ट किया गया कि इसमें है क्या। अच्छा। तो अंदर पत्थर था, तो ऊपर से गोल्ड प्लेट को उतार कर इसको यहीं छोड़ दिया। तो हम सिर्फ देख रहे हैं जहांगीर हौज, जिसको जहांगीर को गिफ्ट में दिया गया था उसके मामा के द्वारा। अच्छा। वैसे सर ये काम क्या आता था, मतलब? एक्चुअली में जब जहांगीर छोटा था ना, 6 महीने 1 साल का, तो जहांगीर की माँ जोधाबाई अपने संग में नहलाया करती थी उसको इस टब के अंदर में। ओके। क्योंकि उसको उसके ननिहाल से मिला था ना, तो ये इसके लिए इस टब को जहांगीर बाट टब के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और ये जो स्टोन है ये ग्रेनाइट है। ये सारे के सारे स्टोन्स इंडिया में सिर्फ एक ही जगह है, राजस्थान, वहीं से लाए जाते हैं। और ये उस दौरान वहीं से लाकर इसको 1 पीस स्टोन से काट कर फिर इसको ये बनाया गया था। अच्छा। अच्छा। तो अब हम जा रहे हैं जहांगीरी महल के अंदर में। जो अकबर का बेटा जहांगीर था, ये उसका महल है। आप जैसे ही गेट के सामने आएंगे तो ये बेस्ट पॉइंट है फोटोग्राफी के लिए। आप जब जैसे इसके अंदर में घुसेंगे तो अलग अलग पिलर्स, डिजाइन एंड आर्किटेक्चर से ये पूरा इस पैलेस को सजाया गया है। तो हम जहाँ खड़े हैं इसको कहते हैं जहांगीरी महल। आप जैसे इन दोनों साइड टावर पे राइट एंड लेफ्ट में निगाह मारोगे तो आपको राजस्थानी आर्किटेक्चर की झलक दिखाई देगी। ये क्या है? ये होता था समर सीजन के लिए, गर्मियों में शाम के वक्त, जिसे हम कहते हैं सनसेट टाइम में लेडीज जाकर वहां पर हवा का आनंद लिया करती थी। जब किले की दीवार के पास में यमुना रिवर हुआ करती थी, यानी कि जमुना जी जब किले की दीवार के पास होती थी तो इनका इस्तेमाल किया जाता था। और दीवारों के अंदर में वाइट मार्बल से आप देखेंगे ये सारे हिंदू धर्म के डिज़ाइन बने हुए हैं। जैसे कि वो सामने ये सारे के सारे लोटस फ्लावर्स बने हैं जो आपके सामने आर्चेस इसमें आपको दिखाई देगा। ये सामने के सामने देखेंगे ना, दोनों तरफा हिंदू के डिज़ाइन बने हुए मंदिरों के बाय दी मार्बल। और ये जो छोटे छोटे लोटस फ्लावर्स रेड कलर्स बने हुए हैं, ये 3 स्टार्स बने हुए हैं। ये भी ये जो है हिंदू धर्म का को जो है रिप्रेजेंट करता है। ये एज ए लाइक जूस स्टार है, लेकिन जिस दौरान मुगल फैमिलीज थी तो यहाँ कोई भी जूस नहीं था, तो ये हिंदू स्टार्स के दौरान इसको देखा जाता है। और ये दरवाज़ा है जिसको भारत सरकार ने जो है लगवाया है, क्योंकि यहीं से आफ्टर सनसेट इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये दरवाजे नए हैं। पहले जब भी रॉयल फैमिली इस फोर्ट का इस्तेमाल करती थी रहने के लिए, तो दरवाज़ों का इस्तेमाल नहीं करती थी महलों में, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
दो टाइप के, गर्मी और सर्दी वाले। गर्मी में सिल्क वाले पर्दों का इस्तेमाल किया जाता था और विंटर सीजन के अंदर में मोटे कारपेट नुमा उन दरवाज़ों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि दिसंबर जनवरी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो मोटे कर्टन्स का इस्तेमाल करते हैं। और लाइनिंग्स दिखाई देगी आपको जी। ये 1857 में अंग्रेजों ने अटैक किया था तोप से, तो एक कैनन बॉल जब बाहर से गेट पर लगी तो वो बॉल यहाँ से स्क्रैच करती हुई सीधी लाइन बना के चली गई। अच्छा। वेलकम गेट है जहाँ उनकी रानी उनका स्वागत किया करती थी, तो दोनों तरफा म्यूजिशियंस होते थे और बीच में ये जो स्क्वायर बना हुआ है जो आप देखेंगे ये एक रंगोली के लिए था, ओके। जहाँ पर हिंदू रानी अपने हाथ से लोटस फ्लावर्स बना दिया करती थी। तो दोनों तरफा जब ड्रम्स बजाया जाता था बादशाह के आगमन पर, तो रानी वहाँ से दासियों के संग में होकर, सर्वेंट्स के साथ में होकर थाल लेकर आती थी जिसमें फ्लावर्स, कैंडल्स एंड स्वीट्स होते थे उनकी आरती उतारने के लिए। ओके। महलों का डायरेक्शन बिल्कुल सीधा नहीं रखा गया है कि जब आप जैसे ही जहांगीरी महल में घुसेंगे तो आपको लगेगा कि हम सीधा महलों में जा रहे हैं। नहीं, अंदर की तरफ डायरेक्शन अलग रखा गया है। जैसे ही जहांगीरी महल में घुसेंगे तो आपको एक लेटर Z पार करना पड़ेगा और लेटर Z जैसे ही पार करेंगे तब आप महलों में एंटर होंगे। अच्छा। क्योंकि यहाँ से जितना भी जो गेट के डायरेक्शन हैं वो सब वेस्ट साइड में रखे गए हैं और ये कहा जाता है कि वेस्ट साइड में जो है मुस्लिम लोगों की जो है होली प्लेस जिसको हम मक्का कहते हैं वो है, तो इनके लिए इन गेट का डायरेक्शन जो है वेस्ट साइड में रखा गया था जैसे ही जहांगीरी महल के गेट में आप एंटर करेंगे। अच्छा।